नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूँ मयूर विहार फेस 1 इलाके में, जहाँ भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, दीपक बंसल इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, जिनके माध्यम से यहाँ लगभग 3 सालों से वे यहाँ रामलीला का आयोजन प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। इतना अनुभव शायद 3 वर्षों में होना एक असंभव सा लगता है। जिस प्रकार से यहाँ सारे सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, लोगों की आवाजाही को खास तौर से ध्यान में रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो गेट के अंदर घुसने से लेकर बाहर जाने तक हर व्यक्ति पर निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर तमाम जो कलाकार यहाँ पर रामलीला के अंदर विभिन्न प्रकार के किरदार निभा रहे हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे कि कितना अनुभव है और किस प्रकार का वे रोल कर रहे हैं। आइए सीधा जुड़ेंगे आयोजक दीपक बंसल और सोनू पंडित जी से, जो कि आपको इस आयोजन के बारे में रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि कितनी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के इंतज़ाम कोई साधारण इंतज़ाम नहीं है, साधारण आयोजन नहीं है। आज के समय में यदि सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा जाए तो यहाँ अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। आइए हम रुख करेंगे सबसे पहले दीपक बंसल से, उसके बाद आपको रूबरू करवाएंगे सोनू पंडित से, और बाकी जो रामलीला में किरदार निभा रहे हैं विभिन्न तरीके का, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं। मेरा नाम दीपक कुमार बंसल है और ये जो आप मंच देख रहे हैं, रामलीला देख रहे हैं, ये श्री रामलीला एवं शिव कांवड़ सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हो रही है, जिसका मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, ये कितने साल से इस प्रकार का आयोजन, काफी शानदार आयोजन देखा जा रहा है, कितने सालों से आप करते हैं? ये हमारा 3य वर्ष है, 3रा वर्ष है जो प्रभु राम की कृपा से हम रामलीला का आयोजन इस प्रांगण में कर रहे हैं। सर, 3रा ही वर्ष और काफी अनुभव देखा जा रहा है यहाँ पे, जिस प्रकार से आयोजन किया गया, तो किसको श्रेय जाता है? फिर आपको वही कहूंगा, मैं बार बार कहता हूँ, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा बेसाखा। करने वाला राम, कराने वाला राम। प्रभु राम ने हमें इस लायक समझा कि हम इस मंच को सजा सके, लोगों को प्रभु राम का आशीर्वाद दे सकें। इससे ज्यादा ना तो हमारी कोई खूबी नहीं है, मालिक वो था, है और रहेगा। सर, जिस प्रकार से कलाकारों को देखा जा रहा है, साधारण कलाकार नहीं लग रहे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं आपको वही कहूंगा कि जब प्रभु को किसी चीज को अच्छा बनाना होता है ना, तो वो जिम्मेदारी उन लोगों को देता है, उन चेहरों को देता है जो उसको निभा सके। तो भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी कि हम अच्छे से अच्छे कलाकारों को चूज करें, अच्छे से अच्छी व्यवस्था को बनाएं, और प्रभु राम का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। इसकी वजह से हम अपने मंच को, रामलीला को, इस पूरे प्रांगण को बहुत सुंदर निर्माण कर पाए, और शायद लोगों को ये पसंद आ रहा है। ये मैंने अधिकतर रामलीलाओं में देखा है कि लोग बाग अंदर बढ़ने के लिए भी तरस जाते हैं, उन्हें कुर्सी नहीं मिल पाती है बैठने के लिए, जमीन पे बैठना पड़ता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, हमारे जो अध्यक्ष हैं भाई दीपक बंसल जी, इन्होंने पहले दिन से, जब सबसे पहली रामलीला कराई थी तो 1000 कुर्सियां लगवा के रामलीला को चालू किया था। तो 1000 कुर्सियां कम पड़ी तो अगले साल 2000 कराई, 2000 कम पड़ी तो अब के साल 4000 कुर्सियां करा दी। तो आज हर आदमी बैठ के रामलीला का आनंद ले रहा है। प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं उनको अपने अंदर समय के अपने घर जाता है, और उनके जो बच्चे हैं उन चीजों को देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं भक्ति में होते हैं। तो इसी कड़ी को भाई के साथ मिलकर मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भाई की शागिर्दगी में मुझे भी काम करने का मौका मिला, और भाई ने मुझे अपने साथ में उपाध्यक्ष रखा और श्री राम भगवान की सेवा करने का मौका दिया। और आपने देखा होगा कि भव्य मंचन कितना अच्छा हमारे यहाँ पे चल रहा है। सभी कलाकार जो हैं 10-15 साल से रेगुलर अपना किरदार निभा रहे हैं, तो एक फीलिंग आ जाती है इतने लंबे समय में किरदार करते हुए। और यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो इतने खुश होके जाते हैं कि इतनी अच्छा मंचन है। और आपने मेला भी देखा होगा, हमने सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छा प्रबंध रखा है कि हमने प्राइवेट 50-60 बाउंसर लगाए हुए हैं, गर्ल्स जेंट्स मिलाकर, और दिल्ली पुलिस का पूरा हमें सहयोग मिल रहा है। पुलिस थाने की तरफ से SHO साहब, ACP साहब रेगुलर गश्त करते हैं, उनका पूरी टीम 25-30 आदमियों की उपस्थित रहती है, और पूरी प्रॉपर चेकिंग करके हम लोगों को अंदर आने देते हैं, वरना अंदर नहीं आने देते। बीड़ी सिगरेट
दारू गुटखा कुछ भी अंदर लाना अलाउड नहीं है। हम गेट पे ही रखवा देते हैं उसे। कोई अगर ड्रिंक करके आ रहा है हम उसे भी अंदर नहीं आने देते हैं, और चप्पे चप्पे पे कैमरे लगवाए हुए हैं। तो इसीलिए हर तरीके से हमने अपनी रामलीला को, और अगली साल आपको इससे भी अच्छा देखने को मिलेगा। हर साल हम कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे इसमें। अच्छा सर, जैसे कि नई जनरेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ उनका ज्यादा आकर्षण है, और यहाँ पे वही प्राचीन काल के तरीके से जो है रामलीला देखने को मिलती है, तो क्या कहेंगे कहीं ना कहीं हर जगह इस तरीके की प्राचीन काल की जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है? सर विलुप्त मैं ये तो नहीं कहूँगा विलुप्त होती जा रही है, आस्ते आस्ते देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे राम भगवान को टेंट से और मंदिर में आने में इतने साल लग गए, तो इसी तरीके से गली गली में कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि श्री राम भगवान का डंका बाजेगा। ये हिंदुस्तान है, और यहाँ पे श्री राम का जो नाम है वो हर आदमी जपेगा। जी, काफी जगह देखा गया रामलीला एक मोबाइल तक सिमट के रह गई है, तो क्या कहेंगे संस्कृति को खोना नहीं चाहिए? देखिए उसी को देखते हुए आज दीपक भाई ने इसे चालू किया था कि आज हमारी रामलीला के अंदर 50-60 हजार आदमी पर डे आ रहा है, और रोज बढ़ रहा है कि पहले दिन अगर 20,000 आदमी आया था तो अगले दिन 50,000 आया। अब 60 से 70 हजार आदमी रामलीला देख के जा रहा है यहाँ से। तो ये 60-70 हजार आदमी में से मैं कहता हूँ कि 10 से 15 हजार आदमी भी अगर राम के आदर्श पे चलने की प्रेरणा लेगा तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। किसका किरदार निभा रहे हैं? मैं इसमें राजा दशरथ का किरदार निभा रहा हूँ। जैसा कि राजा दशरथ का किरदार निभाने में कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना है? बहुत सारी चुनौतियों का अहम किरदार है राजा। जी 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 बहुत सेंसिटिव इनका जो रोल है, एक श्री राम जी के प्रति अपना जो भाव है और जो प्यार है, और जो उनके जाने का दुख है, और उनके जाने के बाद जो वो उनकी पीड़ा है वो खुद ही सहन कर पाते हैं। तो मेरे लिए बहुत चुनौती का है कि मैं इसे अच्छी तरीके से निभा पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरह से पूरी, और प्रोग्राम की मैं थोड़ा सा आशीर्वाद में चाहूँगा ताकि मेरा किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभे। कितने सालों से आपको ये किरदार निभा रहे हैं? ये तो मैं फर्स्ट टाइम निभा रहा हूँ, और इससे पहले मैं श्री राम का रोल करता था मैं, और बहुत सारे मैंने कैरेक्टर करे हैं, सारे रोल करे हैं मैंने, और बहुत सारे रोल करे हैं मैंने। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट आपको किस तरीके से याद रहती? ये थोड़ा सा हमारा क्लिपिंग भी है हमारे पास, जो ऑडियो क्लिपिंग है वो हम लोग सुनते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में वैसी हो जाती है, और हमारे पास स्क्रिप्ट भी है जो हम लोग उसे याद करते हैं। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हम लोग आत्मविश्वास इतने ज़्यादा भरा होता है हम लोग कि जब रामलीला जितने जैसे जैसे करीब आती है तो हम लोग और ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि हाँ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भगवान राम का जो एक नाटक है, नाटक रूप में हम दिखाते हैं, तो उसको हम प्ले करेंगे, सबको सामने दिखाएंगे और हमारी तारीफ करेंगे लोग। कैसा लग रहा है आपको किरदार निभाने में, और किस चीज़ का किरदार है? मेरा राम का किरदार है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राम का रोल करता हूँ, और जो राम को मैं दिल से मानता हूँ वही राम का रोल करता हूँ मैं। क्या लगता है अरुण गोविल भी किसी समय आपकी तरह ही एक किरदार निभाते थे? हाँ, और आज उन्हें लोग भगवान राम की नज़र से देखते हैं। वही तो मैं कहता हूँ, हम तो खुद सोचते हैं कि राम जैसी भावनाएं अपने मन में रखें, और राम के प्रति अपना जो भी प्रिय है वो हम उनका निभो करें। अच्छा, इस रोल में आपको कितने साल हो गए किरदार में? मेरे 5 साल हो गए राम बनते बनते। बाकी मैंने और कैरेक्टर भी करे हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान लेवल से बनता है, तो इसलिए मैंने भी 5 साल से राम का ही रोल कर रहा हूँ। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट याद रखने में कितनी चुनौतियाँ आती है? काफ़ी टाइम लगता है, उसके लिए हमें टाइम भी देना पड़ता है। रिहर्सल करते हैं हम, फिर उसे पढ़ते हैं, डायलॉग को याद करते हैं, काफ़ी कुछ मूवमेंट होते हैं, और 2 महीने पहले से तैयारी करना चालू हो जाती है उस चीज़ की। तो क्या उम्मीद करते हैं जल्दी रावण का वध करने में सफल हो? हाँ, क्यों नहीं, जब राम ही लग रहा है पूरी करेंगे, जब जल्दी उनका वध होएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका किस चीज़ का किरदार है? जी, मेरा लक्ष्मण जी का किरदार निभा। जी, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार को लेकर? कितना आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास तो काफ़ी भरपूर है, और लक्ष्मण जी के प्रति बस श्रद्धा भी है मेरी बहुत ज़्यादा, और जो कि मुझे एक छोटी सीख मिलती है परिवार के लिए अपने, और समाज के लिए भी मैं चाहता हूँ कि वो सीख हो। अच्छा, कितने सालों से ये किरदार करते हैं?
मैं लक्ष्मण का किरदार जो कर रहा हूँ तो तकरीबन मेरे को हो गए हैं 7 या 8 साल लगातार लक्ष्मण जी का करा है। और उससे पहले मैं अदर के रोल करता था। करीब 17 साल मेरे को हो चुके हैं लीला करते। जैसा कि श्री राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, और बताया जाता है कि गुस्सा काफी तेज था। क्या हकीकत में भी आपका गुस्सा काफी तेज है? नहीं, पहले बहुत, हाँ नहीं, पहले मेरा गुस्सा रहता था, रियल लाइफ में भी रहता था, मगर कुछ सालों से वो थोड़ा कम हो गया है। जब से मेरी मदर एक्सपायर हुई है तब से लो डाउन हो गया उसका। मगर हाँ, किरदार के अंदर तो फिर भी रखना ही पड़ता है। समाज में आजकल जिस तरीके से देखा जा रहा है, भाई भाई के साथ धोखा करता है, लेकिन लक्ष्मण की एक अहम भूमिका ऐसी थी जो कि एक सच्चे भाई थे। तो क्या संदेश थे? जी, यही मैं बोल रहा था कि परिवार के प्रति कि यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई को आज के वक्त में भी भाई को भाई का साथ संग नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, इस कार्यक्रम के धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन दीपक बंसल और सोनू पंडित हमारे बीच में थे। हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर, ये आप तस्वीरों में देखेंगे, मंच सजाया हुआ है और सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही आप देखेंगे भारी संख्या में यहाँ दर्शक आज भी मौजूद हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आने से लोगों आज के समय में रामलीला एक मोबाइल फोन तक और टीवी तक ही सिमट कर रह गई है, लेकिन जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। जिस प्रकार से लगभग 15 से 20 वर्ष पहले भी इसी प्रकार से रामलीला का आयोजन किया जाता था। तमाम लोग इकट्ठा होकर नीचे बैठकर रामलीला देखा करते थे। वहीं यहाँ अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आपको हम दर्शकों को दिखाएंगे कैमरे की मदद से। आप देखेंगे किस प्रकार से दर्शक कुर्सी पर आराम से बैठकर यहाँ इस धार्मिक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं और आराम से इंतजाम कुछ इस तरीके के किए गए ताकि सभी लोग आराम से कुर्सी पर बैठकर रामलीला देखने का आनंद ले सकें। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं भारी संख्या में यह भीड़ है। मयूर विहार फेज 1 स्टार सिटी मॉल के पास रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया है। मेला भी लगा हुआ है। जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा, आज के समय में इस प्रकार का आयोजन करना कोई मामूली बात नहीं है। जो जवानी अंत और बुढ़ापे के आगमन का संदेश लाए। अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन। आज के लिए बस इतना ही। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।